बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या पहले ही कर दी थी ओडिशा ट्रेन हादसे की भविष्यवाणी। क्या बागेश्वर वाले बाबा इस गंभीर हादसे के बारे में पहले से जानते थे? और अगर जानते थे तो क्यों नहीं रोका उन्होंने इस भयानक हादसे को? बागेश्वर बाबा के अनुसार वो बालाजी की कृपा से हर छोटी बड़ी घटना को उसके होने से पहले ही जान लेते हैं। तो क्या उन्हें बालाजी ने ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में नहीं बताया था? अगर बालाजी ने उन्हें इस हादसे के बारे में पहले ही बता दिया था तो आखिर क्यों होने दी उन्होंने ये भयानक अनहोनी? नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय बालाजी महाराज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब ओडिशा ट्रेन हादसे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वडोदरा में आयोजित एक दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं और साथ ही उन्होंने घायलों के स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। लेकिन उसी दरबार में एक रिपोर्टर ने बाबा से ओडिशा ट्रेन हादसे पर सवाल किया तो वहां मौजूद सभी भक्त दंग रह गए। एक रिपोर्टर ने कहा कि अगर उन्हें बालाजी की कृपा से हर छोटी बड़ी घटना का पता पहले ही चल जाता है तो फिर उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे की भनक पहले ही लग गई होगी। और अगर बाबा ये सब पहले से जानते थे तो आखिर उन्होंने इस घटना को रोका क्यों नहीं? रिपोर्टर के इस सवाल पर बागेश्वर बाबा ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हादसों के बारे में जानना अलग विषय है और इन्हें टालना अलग विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। तो क्या सच में बागेश्वर बाबा इस अनहोनी के बारे में पहले से जानते थे? क्योंकि उनके इस जवाब से तो कुछ ऐसा ही लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वडोदरा के दिव्य दरबार में आगे कहा कि किसी भी घटना के बारे में जानना और उससे बचना दो अलग अलग बातें हैं। भगवान कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। बाबा ने आगे कहा कि हमारी ताकत बताती है कि हवा की गति जितनी अधिक तेज होगी, सिग्नल उतना ही अधिक समय तक प्राप्त किया जा सकता है। हम अपनी इस शक्ति को राष्ट्र हित के लिए अप्लाई करते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा कि चाहे कोई आतंकी हमला हो या चाहे कोई गुप्त मामला हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उतने ही गति के संकेत मिलते हैं जितनी गति पवन की है, क्योंकि वे पवन पुत्र के भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कई वैज्ञानिक और कई भूवैज्ञानिक भी उनके पास चोरी छिपे आते रहते हैं। बिना रोए बच्चे को भी दूध नहीं पिलाते, इसलिए जब तक कोई उनके पास नहीं आता वो बालाजी को अर्जी नहीं देते, और जब तक बालाजी उन्हें कुछ संकेत नहीं देते वो किसी के सामने कैसे कुछ कह सकते हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मरने वालों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे को देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। इस हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनों का हादसा हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को वहां का दौरा भी किया था और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी वहां पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बागेश्वर बाबा का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम भगवान बालाजी का बड़ा ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर मौजूद है।
आज से करीब 20-30 साल पहले सन 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसके बाद ये मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में यहाँ संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ के महंत हैं। बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ भक्तों की अर्जी सुनते हैं तथा समाधान बताते हैं। दरबार में बाबा भक्तों की परेशानियों को स्वयं ही जान लेते हैं और उसे पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। बाबा के इस चमत्कार को देखने और बालाजी महाराज के आशीर्वाद हेतु दूर दूर से भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हनुमान जी के आदेश से समाज सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प लिया हुआ है। शास्त्री जी जनमानस में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात हैं तथा इनकी कथाएं टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। बागेश्वर बाबा का मानना है कि उनको हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं की शक्ति से वो सब कुछ पहले ही जान लेते हैं। इसीलिए वडोदरा के दरबार में रिपोर्टर ने बाबा से ये प्रश्न किया था, जिसका उन्होंने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। उनका कहना है कि जब तक कोई उनके पास अर्जी लगाने नहीं आता, वो बालाजी को अर्जी नहीं लगाते। अगर कोई उनके पास पहले ओडिशा ट्रेन हादसे की अर्जी लेकर आता तो वे इसके बारे में जरूर बता देते। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा के इस जवाब से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व कमेंट कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।